welcome back to my channel. Today I am going to do a unboxing kind of thing as I have purchased a new Boya mic. Like जैसे कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले नहीं पता थी. लाइक मेरे पास रिंग लाइट तो था बिकॉज मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी, उसके पहले मैं टिकटॉक बनाती थी, बट कभी मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. अभी जब मैं वीडियोस बनाई तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ माइक की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये सराउंडिंग की नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वीडियो को. तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया और तब मुझे पता चला कि हाँ ये जो बोया माइक है वो बहुत ही अच्छा है. लाइक इसका प्राइस भी कम है और स्टार्टिंग की लाइक बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है. तो मैंने इसलिए इस बोया माइक को परचेज़ किया है. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने बोया माइक को अमेज़ॉन से परचेज़ किया. मुझे इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था और ये टोटली अनबॉक्सिंग नहीं है. लाइक मैंने इसे पहले खोल के एक बार देख लिया है. तो ऐसे ये अमेज़ॉन के पैकेट में आया था. ये ओके. सो ये ऐसा दिखता है. मैंने बोया का M1 लिया है. एक डबल M1 भी था जो कि इससे थोड़ा सा कॉस्टली था और वो शायद वो और भी ज़्यादा हायर रेंज का हो या अच्छा हो, उसकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हो. लेकिन मैंने अभी पहले ये वाला परचेज़ किया है बिकॉज में जो भी था वो यही शो कर रहा था कि हाँ बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा ये है. तो मैं दिखाती हूँ इसे. ये मुझे 699 रुपीज़ का पड़ा है हाँ अमेज़ॉन से. और इसकी MRP इस पर लिखी हुई है 1995 रुपीज़. तो अभी मैं दिखाती हूँ. एक्चुअली ये इसलिए बाहर आ रहा है बिकॉज ये इस तरह के पाउच में मुझे रिसीव हुआ. इस बॉक्स के अंदर ये पाउच था और इस पाउच के अलावा इसमें था ये हैंडी मैनुअल. लाइक इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हाँ मुझे देखना पड़ा कि ये क्या यूज़ होता है इसमें, ऐसा था. अलॉन्ग विद दैट ये 2 बोया के स्टिकर्स मिले हैं और ये एक वारंटी कार्ड है. अब ये वारंटी कार्ड ये तो मैं देखना ही भूल गई कि वारंटी कार्ड कितने मंथ के लिए या कितने साल के लिए या क्या चीज़ है. नेवर माइंड. सो देखते हैं इस वाले जो पाउच में क्या क्या चीज़ें हैं. मैं आपको सारी चीज़ों का मतलब क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दूँगी. मैंने मैनुअल भी पढ़ लिया है कि इसमें क्या चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं. तो इसके अंदर मुझे मिला था ये वाला माइक. ये कुछ ऐसा था. इसका ये जो वायर है ये बहुत ज़्यादा है. लाइक अगर आप दूर भी रहते हो तो ये काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेगा. ये इसमें नहीं था. ओके. तो ये मुझे ऐसा मिला था. इसमें क्या था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कि इसका क्या यूज़ है. लाइक नहीं यूज़ तो मुझे पता था बट स्टिल इसमें क्या है कि ये ऐसा है कुछ. इसमें 2 सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं. इस 2 सेक्शन में ये है कि ये जो ऊपर वाला है ये बैटरी का सेक्शन है. ये ऊपर वाला बैटरी का सेक्शन है और नीचे वाले पे ऑन और ऑफ बटन दिया हुआ है. तो मैंने जैसा मैनुअल से पढ़ा था, बता दे रही हूँ, जैसे मैंने मैनुअल से पढ़ा था उसमें क्या था कि ये वाले सेक्शन में लाइक ये ऐसे ओपन हो जाता है. ये ऐसे ओपन होता है. ये बैटरी का सेक्शन है. लाइक इसमें बताऊंगी मैं भी आगे क्या क्या होता है. और उसके बाद यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन बना हुआ है. ऊपर ऑन है, नीचे ऑफ है. और अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो लाइक DSLR वगैरह यूज़ कर रहे हो या ऐसा कुछ भी, तो फिर आपको ये ऑन करना होता है, बैटरी को ऑन करना होता है इस स्विच को ऊपर करके. और अगर आप नॉर्मली स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हो तो आप इसको नीचे कर दोगे. इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आप कैमरे से कर रहे हो तो आप इसको ऊपर कर दो और अगर आप सिर्फ नॉर्मली स्मार्टफोन कर रहे हो तो आप ऐसे ही ऑफ रहने दो इसे. ठीक है. इसमें आपको एक बैटरी डालनी होगी. वो टैबलेट वाली होती है ना जो वॉच में लगती है हमारी, वो वाली बैटरी इसमें लगती है. ठीक है. और इसके साथ मुझे एक चीज़ और मिली थी, वो भी मैं दिखा दे रही हूँ. ये भी मिला था मुझे एक कनेक्टर. लाइक इसका जो जैक है वो ऐसा है 3.5 mm जैक है जो कि नॉर्मल फ़ोन में लाइक स्मार्टफोन में MI का या कोई भी स्मार्टफोन में ये वाला जैक होता होगा उसमें यूज़ हो जाएगा ये वाला. और अगर आप मान लो कैमरे से यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ये एक कनेक्टर प्रोवाइडेड है.
ऐसा वाला। तो इसको आप कैमरे के लिए, बिकॉज ऑब्वियस बात है ना, कैमरे का जैक जो होता है वो बड़ा होता है, या तो फिर आप लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ कर रहे होगे तो फिर ये हो जाएगा। बैटरी देखो, इसमें बैटरी प्रोवाइडेड है उसकी, जो आपको लगानी होगी। इस वाले पैकेट में मुझे ये भी मिला हुआ था, लाइक ये जो होता है, ये पहले मैं सोच रही थी कि कैसे लगाना है इसको। ये यहाँ पे माइक है, तो आप इसमें इसको ऐसे फिट कर दोगे यहाँ पे, सो दैट कि आप इसको मान लो आप अपने कॉलर पे लगाने वाले होगे या जहाँ पे भी लगाने होगे तो ऐसे ये पिन अप करके आप लगा सकते हो। वैसे गर्ल्स के मतलब गर्ल्स के लिए नहीं, सबके लिए ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सभी कॉलर पे ही प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये माइक दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप ये भी कर सकते हो ना कि आप यहाँ पे अपने हाथ पे लगा दो, या तो फिर थोड़ा सा नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि माइक दिखे तो, ठीक है। तो ये मेरा इसका फुल डिस्क्रिप्शन है। और मैं जैक की बात करूँ तो जैसे कि अगर किसी का नॉर्मल स्मार्टफोन है तो फिर वो यूज़ कर सकता है, लेकिन जैसे मैं एप्पल का आईफोन यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए ये जैक यूज़फुल नहीं है। मेरा एप्पल XR है, तो क्या होता है कि मेरे में दूसरा वाला जैक यूज़ होता है, लाइक उसका पिन डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने एक कनेक्टर बनाया है जो कि मतलब मंगवाया हुआ है, अमेज़ॉन से है वो, मैं उसका बिलिंग भेज दूँगी आपको। उसमें क्या होता है कि मैं इस वाले को करती हूँ तो फिर वो मेरे वाले आईफोन के अकॉर्डिंग का हो जाता है, जैक जो होता है वो चेंज हो जाता है। रुको आपको मैं एक सेकेंड दिखा भी देती हूँ। तो ये है वो कनेक्टर, लाइक इसमें इसको मैं दिखा देती हूँ। ये मुझे 350 या 450 अराउंड का पड़ा था, तो ये ऐसा दिखता है। जैसे माइक का ये वाला जो जैक है पीछे वाला, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें ऐसा लगा दूँगी तो ये फिट हो जाएगा। ओके, तो ये फिट होने के बाद उसके बाद ये मेरे आईफोन में कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज मेरे आईफोन का ऐसा केबल है, तो मुझे इस कनेक्टर की इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा लग रही है। बिकॉज नॉर्मल फ़ोन अगर आपके पास है MI या सैमसंग वगैरह का तो फिर ये कनेक्टर लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आपके पास ये कनेक्टर नहीं लग पाएगा, आपको ऐसा वाला लेना होगा जैसा हमारे चार्जर में होता है ऐसा। तो मैं इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे अब मालूम चल रहा है कि हाँ माइक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले तो इतना पता नहीं चलता था बिकॉज कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अभी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो लाइक विदाउट माइक, अभी ऐसी मेरी आवाज़ आ रही है। मैंने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है, सराउंडिंग से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जो कि हमेशा ही होता रहता है। तो एक काम करती हूँ मैं कि अभी मैं फ़ैन भी ऑन करके आपको दिखा देती हूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है, उसके बाद माइक लगा करके आपको पता चल जाएगा। मैं माइक लगा करके बनाऊँगी इस वीडियो को, तो आपको डिफरेंस अगर कुछ होगा डिफरेंस तो ऑब्वियसली वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फ़ैन ऑन करती हूँ। फ़ैन जो है मेरा वो फुल स्पीड पे है, तो चलने देते हैं इसे। तो अब आपको फ़ैन की भी आवाज़ सुनाई देगी मेरे सराउंडिंग में। जैसे मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा है, विंडोज़ भी क्लोज है और फ़ैन चल रहा है। अब शायद आपको फ़ैन की आवाज़ मेरे सराउंडिंग में आ रही हो, तो ऐसा लगता है विदाउट माइक, इसलिए मैं हमेशा फ़ैन ऑफ करके बनाती हूँ बिकॉज फ़ैन की बहुत आवाज़ आती है यहाँ पे। तो एक काम करती हूँ मैं कि अब मैं ये माइक जो है, इस माइक को कनेक्ट कर देती हूँ अपने फ़ोन से। एक्चुअली मुझे 1 मिनट का पॉज देना होगा, बिकॉज क्या होता है कि जब मैं इसको इसमें से कनेक्ट कर देती हूँ उसके बाद ये वाला जो मेरा कन्वर्टर है ये ब्लूटूथ का है, तो मुझे अभी अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा, देन उसके बाद ही ये माइक मेरे आईफोन में काम कर सकता है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने अभी माइक को कनेक्ट कर दिया है, कॉलर को मैं इस पर ऐसे लगा लेती हूँ यहाँ पे, राइट, ठीक है। अरे ये जो माइक है हम लोगों का ये ऑमनी डायरेक्शनल है, तो ये क्या करता है 360 डिग्री जितने भी वॉइसेस होती हैं उन सभी को ये कैप्चर करता है। ओके, सो अभी जो भी आवाज़ सुन रहे हो ऑब्वियसली वो मेरा माइक के साथ सुन रहा है। आई डोंट नो कि कोई डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है पहले से, वो आप समझ सकते हो बिकॉज आप वीडियो देख रहे होगे। और मैं एक काम करती हूँ कि अभी मैं फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ, सो दैट कि कुछ और नॉइज़ भी रिडक्शन हो रही है या तो फिर नहीं हो रही है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है। जैसा कि मैंने वीडियोस में और भी देखा था तो फ़ैन ऑन करने के बाद उनके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, नॉइज़ आ रही थी फिर भी। अभी पता नहीं मेरे में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है या ज़्यादा आ रही है, मुझे नहीं पता है।
बट हाँ मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप ये पता कर सकते हो कि ये कैसा जा रहा है। लाइक विदाउट माइक और माइक में आपने दोनों आवाज़ सुनी है, तो इससे आप अपना सोच सकते हो कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर बाई चांस अगर आपको ये डिफरेंस पता ना चल रहा हो, तो ये बोया का M1 है, इसका एक MM1 भी था, तो आप उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। मैंने अभी ये फर्स्ट, बिकॉज बिगिनर हूँ तो भी ये ट्राई करना था मुझे, तो मैंने ये वाला लिया है। तो अब ये कैसा होता है क्या नहीं होता है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ये बता रहे थे मुझे कि हाँ इस ऐप को भी यूज़ करो बोया के साथ तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे इन सब का तो इतना नहीं पता है कि मुझे ऐप यूज़ करना है कि नहीं करना है, या मैं करूँगी या नहीं करूँगी, बट हाँ मैं ये जानती हूँ कि ये वाले माइक में अगर कोई डिफरेंस दिख रहा होगा तो ऑब्वियसली आई डेफिनेटली यूज़, बट अगर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको ये माइक लेना है या नहीं लेना है, वो आप सोच लो। अगर आपको नॉइस डिफरेंस मतलब दिख रहा होगा तो फिर ऑब्वियसली आप लोगे, लेकिन अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप दूसरा ले सकते हो। समझदार को इशारा काफ़ी है। ओके, सो अगर आपको मेरा ये जो रिव्यू काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग था, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।